अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू एन अदर व्लॉग। हम लोग निकले हैं गेंटिंग हाईलैंड एंड पत्तू केव जाने के लिए और रास्ते में टाइम किल करने का सबसे अच्छा तरीका है अंताक्षरी खेलना। और हम लोग लगा रहे हैं शुगर और जो टाइम फ्रेंड्स के साथ गुजर जाए वो सबसे खूबसूरत टाइम होता है और हम लोगों ने वो अंताक्षरी खेल के गुजारा। अब इनमें से 3 तो निकलेंगे, अब ये नहीं पता कौन निकलेगा। ये 2 बार निकलूंगा। इंतजार आजा पियो आई बहार राजा को रानी से प्यार हो गया, पहली नजर में पहला प्यार हो गया, दिल जिगर दोनों घायल हुए, तेरे नजर दिल के पार हो गया। काफ से अलिफ गाँव अच्छा मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह, ये जो हो रहा तन मन में हो रहा है ये तो होना ही था। अलिफ 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 एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। नो 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 यार आप ना, चलो नून से गा लो। नून से सोचा था यार तेज से पढ़ लो। मैं ये कह रही हूँ लास्ट कोई एक वर्ड का ना ले लेते हैं। चलो जो मर्जी कर लो। चलो बता जो गाएगा वो बता देगा। था ना, थे अलिफ था। हाँ जी। तुम दिल धड़कन में रहते हो यार दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से, कहते हो बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। बस जाओ। फाइनली हम लोग पहुंच गए पत्तू केव और ये जगह जो थी बहुत प्यारी थी, नेचुरल ब्यूटी थी और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। खाने वाला नहीं, अभी क्यों उठाना है? वापस फिर आएगी नीचे। खा ले वो वापस फिर आएगी ऊपर चढ़ के नीचे। नहीं हमने लेना ही क्यों है, ऊपर तो हमने फिर बैठे रहना है। अभी तो आगे जाने ना, वहाँ पे गेंटिंग पे चले जाना है। ये जेंटिंग नहीं, ये कब है? ये तो पत्तू केव है। बढ़ापे के आसार, बढ़ापे के साथ टांगे सो गई हैं। पता चलेगा जी तो भगवान की टिंड तक जाना ना पता लगेगा। भगवान की टिंड तक कितना ऊपर है, देखे ना ऊपर उधर तक जाना है। पता नहीं क्या कहने जाते, कुछ तो कहने जाते हैं। यार इधर सर्दी का तो कोई सीन ही नहीं है। इधर नहीं है सर्दियों वाला कोई भी सीन। जेंटिंग और है, नहीं जेंटिंग तो और है, वहाँ पे तो बड़ा मजे का वेदर होना है। ये हम पहुंच गए हैं पत्तू केव में और ये है मलेशिया में और यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा भगवान इन्होंने लगाया हुआ है और भगवान के साथ उतनी ही जितनी उसकी हाइट है उतनी ही स्टेयर्स हैं और स्टेयर्स चढ़ के सबसे ऊपर एक और मंदिर है और यहाँ पे डिफरेंट इन्होंने मंदिर बनाए हुए हैं। इवन के शॉपिंग एरिया छोटे छोटे बनाए हुए हैं, शॉप्स हैं, यहाँ पे आप भगवान इनके जो भी हैं वो भी बाय कर सकते हैं और डेकोरेशन पीस है। यहाँ से एक शॉप मैंने देखी, उसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और यहाँ से मैंने मलेशिया की थोड़ी सी याद इकट्ठी करने के लिए 1-2 चीज़ें भी बाय की और ये थी इनकी काली माता और बहुत बड़ी थी। ये हम लोग अंदर नहीं गए क्योंकि जूते लेके जा नहीं सकते थे। और अब हम चल पड़े गेंटिंग हाईलैंड की तरफ। और गेंटिंग हाईलैंड का एरिया जो था वो रास्ता जो था वो ऐसा था जैसे मरी की रोड्स होती हैं, कर्व में थी बहुत ज़्यादा रोड्स और ये बहुत ज़्यादा हाइट पे था। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए और वेट कर रहे थे अपने लीडर का आने का और बाकी जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं उनके आने का वेट कर रहे थे क्योंकि एंट्री हम लोगों ने इकट्ठे ही लेनी थी। हमारी टिकट जो थी केबल कार की वो हमारे लीडर के पास थी और यहाँ पे हम लोग अंदर गए जहाँ पे हमारा लीडर खड़ा हुआ था और साथ में हमारा एक गाइड था। मलेशिया में या थाईलैंड में फिरने के लिए आपको गाइड की लाजमी ज़रूरत होती है, गाइड के बगैर आप लोग फिर नहीं सकते। तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन थी और हमारी जो टिकट थी वो हमारे गाइड के पास थी क्योंकि हर बस का अपना गाइड था और वहाँ पे जो है आप लोगों ने अपनी टिकट दिखा के, पासपोर्ट दिखा के, स्कैन करवा के फिर आप लोगों ने जो केबल कार की तरफ जाना होता है। वैसे इन कंट्रीज़ में जाके पता चलता है कि कंट्रीज़ कैसे तरक्की करते हैं। हालांकि ये कंट्री कोई बहुत बड़ा नहीं है बट इनका हर चीज़ इस तरह वेल मैनेज थी कि यहाँ पे आपकी इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी और फिर भी डिसिप्लिन का प्रॉपर इंतज़ाम था और प्रॉपर ख्याल रखा जा रहा था। डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए हुए थे, जो उनके सिटीज़न थे वो अलग लाइन में थे, प्री बुकिंग वाले अलग लाइन में थे और इस तरह इन्होंने फिर मशीन्स लगाई थी जिसमें हमारा पासपोर्ट और हमारी टिकट स्कैन हो रही थी और 1 बाय 1 अलाउ कर रहे थे अंदर जाने के लिए। अंदर जाके पता चला कि अंदर तो इससे भी डबल लाइन लगी हुई है जहाँ पे
हम लोगों को वेट करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे खड़े होकर वेट करने लगे। उतनी देर में हम लोगों की जो है बारी आ गई। तब तक हम लोगों ने देखा कि गेंटिंग हाईलैंड का इन्होंने बड़ी प्रमोशन की थी, वो भी मैंने वीडियो कैप्चर कर ली। देन अब हम लोग बैठने लगे हैं केबल कार में। हम इस तरह बना लेते हैं ना। इधर देखो बहुत अच्छी तस्वीर आ रही है, बहुत अच्छी। केबल कार में बैठते सारे सबके मोबाइल उनके पॉकेट से निकल आए। हर बंदे ने फोटो शूट करना शुरू किया, वीडियोस बनाई, पिक्चर्स ली। और गेंटिंग हाईलैंड का यहाँ पे से जो सफ़र था वो तकरीबन 10 से 15 मिनट का था कि 10 से 15 मिनट हमें ट्रैवल करना था। ये नीचे से सारा गेंटिंग हाईलैंड ही नज़र आ रहा है। इन्होंने बहुत प्यारा बनाया हुआ और हैरान कुन होता है कि इन्होंने इस एरिया में बनाया हुआ जहाँ पे बिल्कुल ही आसपास जो है सारा जंगल है। फिर हम लोग पहुँचे इनके मॉल में, क्योंकि एंट्रेंस इसकी जो हो रही थी केबल कार की जहाँ पे वो हमें उन्होंने ड्रॉप किया, वहाँ से ही इनका जो स्टार्ट हो गया हुआ था मॉल की एंट्री थी। और मॉल में एंटर होके देन आपके जो है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और काफ़ी ज़्यादा फ्लोर से जो हम लोगों ने देखना था, घूमना फिरना था। और हमारे पास 6:30 बजे तक का टाइम था कि हम लोग उस टाइम के अंदर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये एरिया बहुत खूबसूरत था, ये जैसे वीडियो में भी नज़र आ रहा है और रियल में तो ये इससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। मैंने यहाँ पे फ़ोटो शूट किया, अपनी जो व्लॉग को कम्प्लीट करने के लिए मैंने शॉर्ट्स लिए ताकि जो है व्लॉग में ये सारा कुछ ऐड कर सकूँ। और ये मॉल का नीचे से व्यू था सारा, जो बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा था। देन हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग नीचे जाके इसको देखते हैं कि नीचे क्या है। और नीचे डिफरेंट ब्रांड से फूड कोर्ट बहुत ज़्यादा थे। और ये एरिया है इसका नीचे का। और यहाँ पे हम लोगों ने वीडियोस भी क्लिक की हैं जो कि मेरे टिकटॉक अकाउंट में ऑलरेडी लगी हुई हैं। मैंने अपलोड की थी पिक्चर्स जो मैंने यहाँ से ली थी। और ये है इनका कसिनो, और कसिनो में पिक्चर या वीडियो अलाउ नहीं थी, बट फिर भी मैंने जो है वो छुप के बना ली। और ये वीडियो जल्दी जल्दी बनाई ताकि जो है ना थोड़ा शॉर्ट आ जाए। और ये इस कदर बड़ा कसिनो था कि इतने तो हमारे मॉल नहीं होते जिस कदर ये बड़ा था। और यहाँ से हम लोग अंदर से घूम फिरा के बाहर वापस आए और तकरीबन हमने घंटा यहाँ पे स्पेंड किया। अब ये एरिया जो था ये गेंटिंग हाईलैंड में जाने का था। उससे पहले गेंटिंग हाईलैंड का मॉल था और उसके बाद जो है गेंटिंग हाईलैंड का जो दूसरा एरिया स्टार्ट हो रहा था जहाँ पे जैसे राइड्स होती हैं, रोलर कोस्टर और डिफरेंट राइड्स थी, वो एरिया में हम लोग नहीं गए। यहाँ पे बैठ के हम अपने गाइड का वेट करने लगे क्योंकि हमारा शॉपिंग का प्लान था। और यहाँ से हमने जल्दी निकल के जो है ना शॉपिंग के लिए जाना था, क्योंकि हमारा प्लान ये था कि हम लोग यहाँ से जल्दी निकलेंगे। हमारा गाइड और हमारी बस जो थी वो अलग थी और हम लोग यहाँ से जाके तो एटलीस्ट जो है ना अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मलेशिया में हमारा लास्ट डे था और देन हम लोगों ने जाना था यहाँ से सिंगापुर। तो इसलिए हम लोग वेट करने लगे ताकि वो आए और हम लोग जो है कोई किसी को छोड़ा नहीं है इधर, कोई नहीं रहने वाला कोई भी नहीं है इधर। बाबा जी आ जाओ। रोला कितना पाते All the migrants from Pakistan बहुत अच्छा है। Thank you, you come Malaysia. गेंटिंग हाईलैंड से फ्री होने के बाद हम लोग पहुंचे मॉल में। यहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग करनी थी और ये हमें हमारे गाइड ने ही बताया था कि मॉल बहुत अच्छा है। इसका नेम तो नहीं मुझे आता है, बट ये है कि मॉल वाकई अच्छा था। यहाँ पे हर तरह की चीज़ मिल रही थी, हर तरह की वैरायटी मौजूद थी, अच्छी से अच्छी भी थी और नॉमिनल सी जो मतलब रेंज की भी थी। और यहाँ से हम लोगों ने शॉपिंग की। देन हम लोग गए सब के सब, क्योंकि थक गए हुए थे खाना खाने के लिए। हम लोगों ने सुबह से ब्रेकफास्ट किया हुआ था और देन हमें टाइम ही नहीं मिला, तो हम लोगों ने वही रेस्टोरेंट चूज़ किया, हान रेस्टोरेंट। शॉपिंग के बाद हम लोग होटल चले गए और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग फिर घूमने फिरने के लिए निकल पड़े, क्योंकि मलेशिया में था हमारा लास्ट डे और सुबह हम लोगों ने जाना था सिंगापुर। तो हम लोग अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे और पैदल ही निकल पड़े। और रास्ते में हम लोग बोर ना हो तो हम लोगों ने अंताक्षरी खेलनी शुरू कर दी। और आसपास से जो गाड़ियाँ गुजर रही थी वो हमें देख के हैरान हो रही थी, हम लोग कर रहे हैं और हंस भी रही थी। तो हम लोगों ने अपना टाइम गुजारने के लिए अंताक्षरी खेलना शुरू कर दिए। देन हम लोग पहुँचे एक क्लब में जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। देखना चाह रहे थे क्लब होता कैसे, क्योंकि ना तो मैं पहले कभी गई थी और ना ही मेरे फ्रेंड्स कभी गए थे। तो हम लोग क्लब में थोड़ा सा हम लोगों ने फ़ोटो शूट भी किया, वीडियोस बनाई और फिर हम लोग निकल आए, क्योंकि हम लोगों ने सुबह सफ़र के लिए निकला था।